और रायपुर से खबर है, आरक्षण को लेकर बीजेपी का पैदल मार्च शुरू हो गया है। पैदल मार्च निकालकर बीजेपी राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगी। बीजेपी के सभी विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, बीजेपी के कई नेता पैदल मार्च में शामिल हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है और इसके माध्यम से आप शायद मार्च में ही हैं। जी गौरव। हेलो गौरव, पैदल मार्च निकाल रही है बीजेपी, आवाज पहुंच रही है आपको? तस्वीर हम देख रहे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता गौरव लगातार उनके साथ बने हुए हैं और बीजेपी के सभी विधायक, पूर्व सांसद, बीजेपी के नेता पैदल मार्च कर रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव उनके साथ बने हुए हैं। गौरव, आवाज आए तो आप इंफॉर्मेशन देना शुरू कीजिए वहां से। तो बीजेपी पैदल मार्च निकाल रही है, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यहां प्रोग्राम है बीजेपी का। आरक्षण को लेकर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए पैदल मार्च निकाल रही है बीजेपी। तो तस्वीर आपको रायपुर से दिखाएंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पूर्व सांसद, बीजेपी के नेता पैदल मार्च में शामिल है। और बीजेपी के सभी विधायक, पूर्व सांसद, नेता, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हेलो गौरव, आरक्षण को लेकर बीजेपी पैदल मार्च कर रही है। तस्वीरें आपने देखी। इस मामले में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का एक बयान सामने आया है। बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। जो दस्तावेज उन्होंने कोर्ट में शामिल किया था उसको हाथ में रखकर पैदल मार्च करना चाहिए। उनकी गलती के कारण यह आरक्षण रद्द हुआ है। 17 तारीख को कैबिनेट है, इस विषय को लेकर चर्चा होगी। जो फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। पार्टी को उनकी हुकूमत के समय माननीय उच्च न्यायालय को जो जवाब सबमिट किया गया था उसको हाथ में लेकर के प्रदर्शन करते हुए जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जिसको आधार बना करके गाइडलाइन जारी करते हुए फैसला दिया है उसका मूल बेस तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जमा किया था वही उसका मूल आधार है। अब परसों 17 तारीख को हमारा कैबिनेट है, उसमें जो भी फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। चलिए, तो आरक्षण को लेकर बीजेपी का पैदल मार्च, सीधे तस्वीरें आपको वहां से दिखाते हैं हमारे संवाददाता गौरव सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पैदल मार्च निकाला जा रहा है, कई नेता शामिल हैं। जी बिल्कुल, देखिए आरक्षण का मुद्दा इन दिनों छत्तीसगढ़ में काफी गरमाया हुआ है और आज बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो आदिवासी नेता हो या प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अन्य जो नेता है, वो अभी पैदल मार्च निकाले हैं और राजभवन के लिए निकले हुए हैं। हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग राजभवन पैदल मार्च निकाले। देखिए, आरक्षण में 12% की कमी हुई है। जनजाति समाज के जो 32% मिलता था, ये उनके हक को मारा गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है। आज नौकरियों की भर्ती नहीं हो पा रही है, सब स्थगित पड़ा हुआ है। ये सब उनके जो नुकसान हो रहा है, आखिर ये सरकार उसके लिए जवाबदार है। और भूपेश बघेल
के आने के बाद में ये उनके ऊपर एक प्रहार हुआ है। मैं समझता हूं उनको न्याय मिलनी चाहिए और 32% का आरक्षण को मिलना चाहिए। देखिए और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है, आप लोग निकले हैं, क्या लगता है आप लोग किस तरीके से पैदल मार्च से कुछ फायदा मिलेगा? हम अनुसूचित जनजाति समाज के साथ राज्य की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो अन्याय अत्याचार किया है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं और ये लड़ाई आगे तक लेकर जाएंगे। लगातार आदिवासी समाज भी, बीजेपी का आदिवासी जो मोर्चा एसटी मोर्चा, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आज से उन लोगों ने विधायकों के घर तक जाने की बात कही है, विधायक सांसदों के घर तक, कि वो अपना समर्थन दे। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ अन्याय है, अत्याचार है और उनके हक को छीनने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो विवाद हो रहा है और जो आदिवासियों के साथ उनके हक का हनन हो रहा है उसी को लेकर ये जो है लगातार बीजेपी एग्रेसिव है और अभी भवन जाकर राज्यपाल अनुसुईया उइके को एक ज्ञापन सौंपेंगे। जी शुक्रिया गौरव, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।